प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, समागम की सबको बहुत बहुत बधाई हो। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी संतों को सात संगत जी 76वां समागम की लाख लाख बधाई हो। तो दासी चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है पूरे ही अपने कुटुंब की तरफ से, और सतगुरु माता जी का शुक्रिया अदा करती है जो सच्चे भाषा, दिल की आवाज़, मन की आवाज़ अंतर्यामी के पास पहुंच जाती है। अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा। सत्संग जी, घर में फंक्शन होने की वजह से दासी देर से ही संभाल कर आ गई, और बस कुछ देर पहले ही सत्संग जी अपने कृपा करी कि वहाँ से आए। समालका का दृश्य सारा अभी आप जी के चरणों में होगा, और आप जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, जिस तरह से जसलीन जी आप जी ने बताया कि आप 20 साल से इंडिया में नहीं आए, आपका समागम का ध्यान होता है। आपके पूरे ही परिवार ने सेवा दल की वर्दी पहनी हुई है और आपने भी पहनी हुई थी। तो दासी को सुन के बहुत ही वो लगा। फिर आप जी ने बताया कि जो ये समागम की छोटी सी वीडियो कभी जैसे जाते हैं तो कभी दासी बना पाती है, कभी नहीं बना पाती, माँ बख्शो बख्श लेना। तो आज बेटे के साथ गई दासी, घर में फंक्शन चल रहे हैं, तो शादी होगी आप जी के बच्चे की, देवर के बेटे की, जो उनकी बहुत अच्छे से आप जी ने कृपा करी। अब बस अभी भी भतीजी की शादी है, वो भी तैयारियां करनी है। फिर आप जी के बेटे की है, सब लड़ियां आप जी ने लगाई हुई हैं। तो सच्चे बादशाह सभी को खुशियां दे जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं। तो आप जी के लिए दासी ने थोड़ा सा समागम का, समालका का दृश्य जो वीडियो में रखा, वो आप जी के चरणों में रखेगी, प्रवान करना। तो सत्संग जी, समागम का महत्व के बारे में मन में भाव आ रहे थे। समागम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है सत्संग जी। ये बाबा सज्जन सिंह जी की देन है कि जब उन्होंने कहा कि जब लड़ाई हुई थी सत्संग जी लाहौर में, तो सत्संग जी ये लाहौर पाकिस्तान, जो भी सत्संग जी निरंकारी मिशन की हम सब बात जानते हैं सत्संग जी, कि उस समय बाबा जी सारे इधर उधर हो गए थे। जब ऐसा माहौल हुआ था तो बाबा जी सज्जन सिंह जी ने कहा कि जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, ऐसा एक समागम रचा जाए कि जिसमें हर तरफ के महात्मा आए। तो सत्संग जी ये उन्हीं की देन है जो हमारे पास 5 प्रण है, तन मन धन निरंकार का है, जाति पाति का भेदभाव नहीं करना, गृहस्थ में रहना है, और ज्ञान सतगुरु की बिना आज्ञा नहीं खोलना। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे कि हम उन वचनों पे चल पाएँ, क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए होता है उस समय हम हाँ हाँ करते हैं, हाँ जी हाँ जी करते हैं, लेकिन बाद में हम उस बात की वैल्यू को भूल जाते हैं। तो ये संत महात्मा सत्संग जी सतगुरु दीनदयाल होते हैं, ये हमारे जो परोपकार के लिए आते हैं। दासी अभी जब जा रही थी तो सत्संग जी समागम की जो सेवाएं होती हैं, सब संत महात्मा तिल फुल अपने अपना कमाई में से सत्संग जी अच्छे कामों में लगाते हैं। जिस तरह से घर में शादी होती है, रचाई जाती है सत्संग जी, उसी तरह से ये समागम भी एक फंक्शन है, एक यज्ञ है, सत्संग जी यज्ञ है, जिसमें सत्संग जी समानता है। सत्संग जी सबको एक समान माना जाता है, एक समान बिठाया जाता है। और ये संत महात्मा बताते हैं हमारे पूरे साल की कमाई होती है, इसमें जितनी हम सेवाएं तन से मन से धन से कर लेते हैं, तो सत्संग जी पूरा साल ये कमाई हम खाते हैं सत्संग जी। और फिर जितना जितना हम समर्पित होते हैं, तो समर्पित पे दासी हमेशा आप जी के चरणों में यही रखती है
कि दासी ने उम्र मांगी हुई है सत्संग सेवा सिमरन के लिए, लेकिन पता नहीं सतगुरु माता जी ने कल मन में डाला सत्संग जी कि दासी ने सोचा कि सच्चे बादशाह आप जी अपने वचनों पे कृपा करते हो, चलाते और चलाते रहना। एक बात जो ये दासी ने बोली हुई है आज से 3 साल पहले से, जो सत्संग जी दासी को इस बात को 3 साल हो गए जब दासी ने कहा था सत्संग सेवा सिमरन और उम्र मांगी थी, लेकिन सत्संग जी दासी को अंदर से यही महसूस हुआ, ये भी एक इच्छा रखी हुई है, क्योंकि सतगुरु जब तक लेकर नहीं जाता, जब तक शिष्य की मर्जी नहीं होती सत्संग जी, तो उस दासी का कुछ ऐसा भाव नहीं है कि हाँ भाई कोई जाना चाहती है या कुछ है, लेकिन दासी का एक भाव ये आ रहा है। कल से ही दासी मन ही मन ये बोल रही थी सच्चे बादशाह ये भी वचन दासी वापस लेती है। दासी पूरी तरह से हृदय से दिल से आपको समर्पित होना चाहती है कि जो दासी ने ये उम्र मांगी थी, दासी उस बात के लिए भी आपको बख्शवाती है, क्योंकि आप हमें जो भी कुछ देने वाले हो, हम अपनी सलाह ना दिया करें आप जी को। दासी ने अपने मन के भाव रखे, उम्र मांगी, लेकिन कल से मन में भाव आ रहे हैं सच्चे बादशाह, जब आपको अच्छा लगे दासी समर्पित होती है, जब तक आपने रखना है आप जी रखना। सच्चे बादशाह आप जी के ऊपर ही दासी छोड़ती है। दासी कठपुतली बनी हुई है आप जी की, लेकिन दासी को लगा कि अभी एक बात रहती है जो तूने अपने मन की कही हुई है कि उम्र मांगी हुई है। तो सत्संग जी आप संतों का आशीर्वाद और सतगुरु माता जी के आगे यही विनती समर्पित भाव दिए रखना, और दासी वो वचन भी चरणों में रखती है कि जब तक आपने रखना आप जी रखना। दासी अब नहीं बोलेगी कि भाई हम उम्र चाहिए सेवा के लिए या किसी और काम के लिए। सच्चे बादशाह करन करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो। क्यों नहीं मैं इतना भरोसा विश्वास करूँ, आप हर बात सुनते हो, जब आपको जैसे अच्छा लगे आप कृपा कर देना। आप संतों को भी दासी कोई गलती होगी हो क्षमा करना, जब तक रखना है संसार में गुणगान गवाते रहना, और मंजी पे ना डले दासी, आराम से सहज में ही कृपा कर देना दासी। आज ये भी वचन अपना चरणों में आप जी के रखा, बख्श लेना, गलती माफ़ कर देना। सत्संग जी हृदय दिल से दासी सतगुरु के चरणों में हृदय से है, हृदय से जुड़ी हुई है कि कोई सत्संग जी परोपकार करने आते हैं, हम सत्संग जी इनकी बात पे नहीं खरे उतरते, तो दासी वो कमियों की भी माफ़ी मांगती है। पूरे ही परिवार को आप जी कृपा करना, चरणों से जोड़े रखना। फिर भी देखो बात करते करते कहीं ना कहीं इच्छा आ ही जाती है सत्संग जी। यही चीज़ है कि हम इंसान हैं सत्संग जी, कहीं ना कहीं मोह माया में आ जाते हैं, तो सच्चे बादशाह आप जी मोह माया से बचा के रखना। तो दासी समागम के महत्व के बारे में बता रही थी सत्संग जी कि ये सत्संग जी इसमें जो भी संत महात्मा तिल फुला जो भी सेवा करते हैं, सबकी माया को इकट्ठा एक जगह करके सत्संग जी यज्ञ रचाया जाता है। सत्संग जी इतना बड़ा परिवार है, सत्संग जी सच्चे बादशाह सबको सुख देना चाहते हैं, इसलिए सभी से तन मन धन की सेवा लेते हैं। दासी रास्ते में समालखा जा रही थी तो ऐसे ही माता जी की फोटो देखी, इतने सिंपल, कुछ भी नहीं पहना हुआ, ये ज्वेलरी वगैरह के बारे में जैसे हम पहनते हैं सत्संग जी। माता जी को देखा तो बेटे को यही बोला कि ये जो माया हम इकट्ठी करते हैं देते हैं सेवा में, तिल फुल सेवा सत्संग जी, तो ये कहाँ अपने पे, कहाँ कुछ भी नहीं, ये हमारे लिए सारे अरेंज करते हैं। समालखा में सत्संग जी इतना अच्छा अरेंज हुआ है, जो सत्संग जी दासी देख के आई है सत्संग जी। दासी क्या बोले, माता जी ने इतनी भरपूर कृपा करी। हम सत्संग जी जहाँ पब्लिकेशन पे जाना था, जो भी थोड़ा सेवा का ध्यान होता है सतगुरु ने लेनी होती है। दासी सत्संग जी एक तो हम गए देर से, घर में फंक्शन चलने की वजह से
घर से ही 9 साढ़े 9 के बाद ही गए हैं सत्संग जी। फिर सत्संग जी रास्ता 1.5-2 घंटे का रास्ता, फिर वहाँ पे हम 1.5-2 घंटे सत्संग जी ढूंढते रहे। इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड। तो मन में यही भाव आया कि सच्चे पातशाह इसमें भी भलाई होगी कि सारा थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लिया, उसकी वीडियो बना के। अब सत्संग जी पीछे दासी ने डिलीट कर दी थी, किसी संत महात्मा ने कहा था कि वीडियो नहीं डालनी होती। फिर सत्संग जी किसी बहन ने बोला कि थोड़ी सी तो डाल देना, थोड़ी सी डाल दिया करो। सत्संग जी जो यूएसए में, कनाडा में दूर दूर महात्मा रहते हैं, उनको सत्संग जी जब ये देखने को मिलता है तो वो कमेंट्स में आता है दासी को कि भाई बहुत ही खुशी होती है। जो पहुंच नहीं पा रहे उनको ऐसा आनंद आता है सत्संग जी। तो दासी ने उन्हीं के भावों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, फिर रास्ता भी नहीं मिल रहा था, साथ साथ दोनों काम हो गए। सच्चे बादशाह ने कृपा कर दी और जैसे ही जब पूरा हो गया वैसे ही हमें सत्संग जी पब्लिकेशन मिल गया। तो कहने का भाव ये है कि करता हूँ तेरे काम, होता है मेरा नाम, ये तो आप ही करा लेते हैं सत्संग जी। अब समागम में आप जी के साथ कोई बैठा होगा सत्संग जी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि जरा सा भी कोई टच होएगा, बोलेंगे सॉरी, बख्श लो जी। दासी को ध्यान में आ रहा है सत्संग जी। दासी के महात्मा जी हर साल वैष्णो माता लेके जाते थे बच्चों सहित, सत्संग जी हर साल जाना। लेकिन एक साल बीच में ऐसा आया सत्संग जी, जब हम समालखा गए वहाँ, ओ सॉरी, वैष्णो माता गए, तो वहाँ का माहौल जो देखा सत्संग जी, कि इतनी बुरी तरह से दासी के महापुरुष सत्संग जी पिलर के साथ हो गए कि नया नया ज्ञान लिया था सत्संग जी। हम सब जानते हैं कि जल्दी से जब सतगुरु की कृपा होनी हो तो एक दिन में हो जाती है, नहीं तो दासी ने बताया कि 6 महीने तक थोड़ा सा ऐसे रहा तालमेल सतगुरु के साथ। कि सतगुरु वो कहते हैं, महापुरुष भी मेरे महात्मा जी को कहते थे आपकी वाइफ ने बड़े ठोक बजा के लिया ज्ञान, ये किसी से बात करेंगी तो ठोक बजा के ही करेंगी, ऐसा बोलते हैं। सत्संग जी तो पिलर के साथ गए, सांस नहीं आ रही, दम घुट गया। और सत्संग जी की एक तो डंडे मार रहे, पत्थर से कर रहे, दासी किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन सत्संग जी वो श्रद्धा भाव अंदर से जब तक वो बराबर हो जाता है। परमात्मा को सत्संग जी एकदम सहज अवस्था में अंदर से हृदय से श्रद्धा, हमने अंदर जाना है, हमने दर्शन करने हैं। तो सत्संग जी वहाँ का माहौल ऐसा देखा बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे। फिर दासी के महापुरुष बोले मैं नहीं जाऊँगा अब वहाँ पे, वही ऐसे सबको करते हैं। और जो उनका दम घुटा था सत्संग जी, दासी ने बड़ी मुश्किल से भीड़ में से कैसे तैसे करके महात्मा जी को सत्संग जी साइड में लिया। तो उसके बाद कहते नहीं, फिर इसी डर से सत्संग जी वो समालखा में भी कहते बड़ा रश है, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं। मैंने कहा सच्चे बादशाह कृपा करे, मैं कहा वहाँ ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, चल के देखो। तो सत्संग जी ऐसा ही हुआ। तो इन बख्श लेना सत्संग जी, तो इन अंकार में तेरी शरणा बख्श लो। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह ने कृपा करी, उनको बहुत अच्छा लगा। उनको बाबा जी की विचार बड़ी अच्छी लगनी कि बाबा जी इतने विचार करने, कोई किताबों में से देख के नहीं बोलना, अपने आप ही उनके वचन निकलते थे। तो दासी को महात्मा जी को भी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, इतना दिल से बाबा जी का सत्कार करना। तो सच्चे बादशाह समागम में एक बार जो नहीं गया जाके देखें, इस सच को कहते हैं ना कि सच में जिन्नू मिल गया सच कोठे चढ़ के नाच, वो वाला हिसाब है सत्संग जी। तो यही कहेगी दासी, समानता का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। जो भी इसमें तिल फुल सेवा चाहे धन करके, तन करके, मन करके डालता है, कई गुना होके उसको मिलता है। लेकिन हमें निष्काम भाव से करनी है भक्ति। लेकिन जो सतगुरु, जो संत महात्मा समझाते हैं, वो भी तो आप जी के चरणों में ही रखना है।
तो साथ संगत जी अभी दासी जो वहाँ का दृश्य लिया आप जी के चरणों में रखेगी तो प्रवान करना जी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी। और अब तक की जितनी गलतियाँ आप संतों से भी दासी माफ़ी मांगती है और अपना वही वाले वचन आप जी के चरणों में कि जब प्रभु आपको अच्छा लगे आप जी कृपा करना, बख्श लेना जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। बख्श लेना जी। महापुरुष जी फंक्शन घर में चल रहे हैं तो थोड़ा रहा भी नहीं जाता संगत की बात के बिना, तो थोड़ी सी बीच में जब किसी जैसे महसूस हो जाती है बस इसी, तो इंसान है साथ संगत जी, हम थकान हो जाती है कई बारी, तो लेकिन प्रभु के प्यार में ये थकान भी थकान नहीं लगती। तो हमेशा सबका आनंद बना रहे, सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, सच्चे बादशाह। और कल पब्लिकेशन पे दासी ने इस बार सेवा नहीं ली, हाथ जोड़ दिए थे घर में फंक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी कल ध्यान बन रहा है जाने का। तो वीडियो का तो पता नहीं दासी बना पाएगी कि नहीं, लेकिन आप जी ले जाना सेवा में, आप जी की बड़ी कृपा होगी। धन्यकार जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी 11 बज गए, 11:30 बज गए, तो दासी घर में फंक्शन चल रहे हैं तो थोड़ा इसलिए लेट आई है। जो भी सतगुरु ने सेवाएं लेनी है तो आप जी आशीर्वाद देना जी। स्मालका पहुंच गई है। और जसलीन जी आपको बहुत अच्छा लगता है जब दासी वीडियो डालती है, और सब संतों को अच्छा लगता है, जो नहीं पहुंच पाते वो बहुत खुश होते हैं। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। अब जैसे सेवा दल खड़े हैं बाहर, बस हम एंट्री करने वाले हैं अंदर, फिर जैसा इजाजत मिलेगी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। लाइटिंग हो रही है और महापुरुष भी अपना सेवाओं में लगे हुए हैं। जो जिसको सेवा मिली है, दासी पब्लिकेशन पे जा रही है क्योंकि घर में शादी होने की वजह से पब्लिकेशन पे अपनी बार सेवा नहीं मिल पाई। दासी पब्लिकेशन पे जा रही है मोहिनी सेक्टर 16 वाली ब्रांच में। बतार कृपा यश जी और मीना जी और भी देहरादून से, यूएसए से, जहाँ जहाँ से भी बहने हैं। आप बहुत खुश होते हो जब दासी वीडियो डालती है, तो इसीलिए दासी आपके लिए ही सेवा में हाजिर है। जो भी आप सेवा देते हो आप जी ने करवानी है, आपको आनंद मिले, सभी को आनंद मिले, और समागम की बहुत बहुत बधाई हो। अभी आगे जैसे जैसे है आप जी यहाँ का देखो कितना सुंदर प्यारा सा रहमत भरा नज़ारा, रहमतें लूट रहे हैं संत महात्मा। और दासी घर में शादी है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसलिए देर से आई है दासी। प्यार से मिली धन्यकार जी। देखो सत्संग जी कितनी लाइटिंग है, रोशनी है। सत्संग जी कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। संत महात्मा आ जा रहे हैं, ये महात्मा जी चाय लेके जा रहे हैं। संत में नहीं पहुंचे हैं, उनकी पत्नी में कर रही है। कलिका प्रसाद जी जो बलिया से है, ये देखो कंटीन है सामने। और देखो ऐसे लग रहा है कि दिन निकला हुआ है महापुरुषों। हमारे बाहर के महात्मा भी देखेंगे, आपको कितनी खुशी मिलेगी। और सच्चे बादशाह जिनका ध्यान है इंडिया में आके समागम करने का, तो सतगुरु माता जी उन सब पर कृपा करें। कनाडा से, यूएसए से, देहरादून से, सभी महात्माओं को प्यार भरी धन्यकार जी। दिल्ली में जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हो, और सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में भी शीश रखते धन्यकार जी।
जो वाराणसी सेवा पुल से है, आपकी पत्नी पूनम आपका इंतजार टैंक में कर रही है। कृपया ध्यान दीजिए भाई साहब कन्हैया लाल जी अजोरा जी और नागेश्वर जी ग्राम जी में ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास पंजाब के रहने वाले हैं, जहाँ कहीं भी सवाल तो सुन पा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी अब सब जने सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो दतार कृपा करिए। दासी भी अब 1:30 बजने वाला है मेरे ख्याल से, तो जाने की तैयारी कर रहे हैं वापसी। आशीर्वाद देना चाहिए और आपको दतार सारे सुख दे और आपको आनंद दे। ये इसीलिए थोड़ा सा ध्यान बना क्योंकि महापुरुष बहुत खुश हो रहे हैं बाहर के जो नहीं आ पा रहे। एक बहन ने बोला 20 साल से दासी नहीं आ पा रही है, तो दतार कृपा करे उनको। हो सकता है दासी थोड़ा सा तिल फुल आनंद दे पाए। देने वाला तो सतगुरु है, पर जितना आप जी ने करवाई यहाँ का दृश्य आप जी के चरणों में धन्यकार जी।